नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। बंगाल के चुनावी रण में क्रिएटिव स्लोगन्स, धारदार नारों की बहार है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर अलग अलग स्लोगन और नारों के जरिए चुनावी युद्ध लड़ रहे हैं। दोनों में होड़ मची है कि कैसे बंगाल की जनता का दिल जीता जाए, कैसे बंगाल के लोगों के मन में अपनी जगह बनाई जाए और कैसे बंगाल में जीत का नगाड़ा बजाया जाए। दुम्बा बुम्बा बुम्बा बाम्बा बाम्बा हाम्बा हाम्बा राम्बा राम्बा काम्बा काम्बा কে কে কুকু দু একজন দুষ্টু গরু খেলা হবে খেলা শেষ হবে, বিকাশ আরম্ভ হবে। टीएमसी का खेला शेष। अब की बार स्लोगन की बौछार। যতই করো হামলা জবাব দেবে বাংলা। अब की बार डायलॉग से वार। अब ये नहीं चलेगा, अब ये खेल नहीं चलेगा। अब की बार नारों की बहार। चाइना दंगा बंद चाइना। अब की बार जंग जोरदार। चाइना 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 चाइना। बंगाल की समर भूमि किसी फिल्म के मानिंद हो गई है। सत्ता पाने की इस लड़ाई में जमकर हो रही है डायलॉग बाजी। दीदी, ओ दीदी, বাংলার ভাই বোনেদের চিন্তার খেলা আপনি 10 বছর খেলেছেন। খেলা শেষ হবে, বিকাশ আরম্ভ হবে। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुरुलिया में थे। अपने उसी चिर परिचित अंदाज में ममता बनर्जी पर उसी तेवर से वार करते हुए पीएम ने टीएमसी का नया फुल फॉर्म बता दिया। भाजपा की केंद्र सरकार की नीति है डीबीटी। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पश्चिम बंगाल में दीदी सरकार की दुनीति है टीएमसी यानी ट्रांसफर माय कमीशन। हम डीबीटी वाले हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं। वो टीएमसी ट्रांसफर माय कमीशन में ही डूबे हुए। नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी के खेला होबे के जवाब में भी जबरदस्त नारेबाजी करवाई। दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले चाकरी होबे। दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले विकास होबे। दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले शिक्षा होबे। दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले महिलादेर उत्थान होबे। दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले যুব
শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হবে। किसी भी चुनाव में नारों का बड़ा महत्व होता है। नारे ही बनते हैं तेवर, नारे ही बताते हैं विरोधी के खिलाफ तल्खियां और नारे ही कार्यकर्ताओं में फूंकते हैं जान। नारे ही पूरे करते हैं जनता तक पहुंचने के अरमान। इसीलिए बंगाल के चुनावों में नारों की बौछार है। इसीलिए टीएमसी और बीजेपी दोनों तरफ से नए नए नारे उछाले जा रहे हैं। টাকা দিয়ে সব হয় না, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, জিততে হবে, জিততে হবে, জিততে হবে, লড়তে হবে, করতে হবে, করতে হবে, খেলা হবে। ममता बनर्जी का खेला होबे टीएमसी के भीतर प्राण फूंक रहा है। जहां भी वो जा रही हैं, वहां खेला होबे की धुन सुनाई देती है। ममता बनर्जी भी अपने अंदाज में खेला होबे कहती ही रहती हैं। उसका जवाब बीजेपी की तरफ से भी दिया जाता रहा है। खुद पीएम ने कहा था कि खेला खत्म। अब ये नहीं चलेगा, अब ये खेल नहीं चलेगा। अब हर तरफ से एक ही आवाज है, टीएमसी का खेला शेष। बंगाल के इसी चुनावी लड़ाई में बेहतर स्लोगन की भी लड़ाई है। ममता बंगाल की जनता के सामने कहती रही है कि बीजेपी के चाइना मतलब बीजेपी नहीं चाहिए। बीजेपी के चाइना, बीजेपी के चाइना, दंगाबाज चाइना, सिंडिकेटेड चाइना, তোলাবাজ চাইনা, ভ্রষ্টাচারী চাইনা, নরেন্দ্র মোদী চাইনা, अमित शाह चाइना। ममता के इस चाइना चाइना की तर्ज पर पीएम मोदी अपनी रैलियों में नारा लगवाते हैं, और नॉय और नॉय। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, तोलाबाजी। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, बंगाल का रण दिलचस्प होता जा रहा है। ममता बनर्जी चोटिल होने के बाद और आक्रामक हो गई हैं। वो व्हील चेयर पर भले ही हैं, मगर उनके समर्थक बल्लियों उछल रहे हैं। ममता बनर्जी मंच से अपने समर्थकों से ऐलान करती हैं कि खेलबो, लड़बो, जीतबो। लड़ाई होवे, लड़ाई होवे, हम लड़ेंगे, करेंगे, जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी बीजेपी ममता बनर्जी पर शुरू से ही कटमनी का आरोप लगाते रहे हैं, मगर ममता बनर्जी ने भी स्लोगन के जरिए बीजेपी पर पलटवार करने से नहीं चूकती। हुगली में ममता बनर्जी ने कहा था कि जो देश बेचते हैं उन्हें क्या कहेंगे, गैट मनी या रैट मनी। 5 টাকা 10 টাকা গ্রামের গরিব মানুষ তোলে, তাকে আপনারা বলেন তোলাবাজ। আর আপনারা যারা দেশকে দেশ বিক্রি করে দেন, কারখানাকে কারখানা বিক্রি করে দেন, কোটি কোটি টাকা কাটমানি খান, তারা কি ক্যাটমানি খান? তারা কি ক্যাটমানি খান না র্যাটমানি খান? ওটা র্যাটমানি। बीजेपी ये कह रही है कि इस बार बंगाल में असौल परिवर्तन होगा, तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ममता बनर्जी ने बंगाल की बेटी का स्लोगन दिया तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए बुआ का दांव चल दिया। इतना ही नहीं, दोनों दलों में थीम सॉन्ग्स की भी लड़ाई चल रही है जो दिलचस्प है। मोदी, 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 बांग्ला चाय शांति, प्रगतिशील बांग्ला, बांग्ला चाय, सोनार बांग्ला। বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে, পরিবর্তন দিল্লি में होगा। आपको दीदी की भूमिका में चुना, आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? খেলা হবে, জিততে হবে, জিততে হবে। बीजेपी के
के मन में ममता का किला ढहा देने का अरमान पल रहा है और ममता दीदी के मन में पल रहा है अपने किले पर दोबारा टीएमसी का ध्वज फहराने का प्लान। दोनों ओर से हर वो कोशिश की जा रही है जो उन्हें सत्ता का सुख दिला सके। बीजेपी की ओर से स्लोगन दिया गया है, सोनार बांग्ला। स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तित्वों के सपनों को, उन सपनों को साकार करते हुए सोनार बांग्ला का फिर से निर्माण करना है। वो सोनार बांग्ला जहां बंगाल के स्वर्णिम गौरव का समावेश होगा। बंगाल की प्रबुद्ध जनता जानती है कि किस तरीके से सोनार बांग्ला बन सकता है, इसलिए उनको समावेश करना, उनको साथ में जोड़ना और उनके विचारों को, उनके सुझावों को साथ लेके चलना, ये हम लोगों ने तय किया है। बीजेपी के सोनार बांग्ला वाले स्लोगन पर ममता बनर्जी बिफर पड़ती हैं। वो मंचों से बीजेपी के सोनार बांग्ला पर तंज कसती हैं। बांग्ला को सोनार बांग्ला बनाएगा। बीजेपी ने बंगाल में पूरा दमखम झोंक दिया है। बीजेपी के सारे बड़े नेता बंगाल में ही डटे रहते हैं, मगर टीएमसी भी किसी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। इसीलिए दोनों तरफ से जोर आजमाइश है। पीएम मोदी खुद मंचों से कह रहे हैं कि बंगाल में अब की बार परिवर्तन की बयार, बोले तो आसोल परिवर्तन। यहाँ आया एक एक व्यक्ति, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, बंगाल का युवा आज बंगाल में आशोल परिवर्तन के लिए आया है। आशोल परिवर्तन। मैं इस ब्रिगेड ग्राउंड से आपको इस आशोल परिवर्तन का विश्वास दिलाने आया हूं। नरेंद्र मोदी आसोल परिवर्तन का नारा दे रहे हैं तो ममता बनर्जी बीजेपी को सीधे चेतावनी देते हुए कहती हैं कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हम लड़ेंगे, हम करेंगे, हम जीतेंगे, मोदी को हराएंगे, भारत से हटाएंगे, बीजेपी को हटाएंगे और जो हमसे टकराता है वो चूर चूर हो जाता है। बंगाल का ये चुनावी युद्ध इसलिए भी डायलॉगबाजी और स्लोगन से भरा हुआ है क्योंकि इसमें फिल्मी सितारों का भी तड़का लगा है। दोनों ओर से टॉलीवुड के सितारों को शामिल करने की होड़ लग गई थी, इसीलिए स्लोगन और डायलॉगबाजी में बढ़ोतरी हुई। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা গোখরো। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি জাত গোখরো, এক ছোবলে ছবি। আর সেটাই আমি, আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী, আমি যা বলি তা করে দেখ। बीजेपी ज्वाइन करते ही मिथुन चक्रवर्ती ने भी वही डायलॉगबाजी की जिसके लिए वो जाने जाते हैं। আমি জানি আপনারা আমার ওই ডায়লগটা শোনার জন্য ওয়েট করছেন। হ্যাঁ জানি, মারবো এখানে, লাশ পড়বে শ্মশানে। ऐसी डायलॉगबाजी का बंगाल की जनता पर असर न पड़े, इसके लिए ममता बनर्जी की तरफ से बंगाल की बेटी का स्लोगन दिया गया। ये बताने की कोशिश की गई कि बंगाल की बेटी वही है, बीजेपी बाहरी है। मगर ममता बनर्जी के इस दांव की काट बीजेपी ने निकाल ली। ममता बनर्जी के बंगाल की बेटी वाले स्लोगन के जवाब में बीजेपी ने अपनी 9 महिला नेताओं का पोस्टर जारी कर दिया, इस स्लोगन के साथ कि बंगाल को बेटी चाहिए, बुआ नहीं। बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? इन सब डायलॉग, स्लोगन और पोस्टर के बीच गानों को लेकर भी लड़ाई तेज हुई। टीएमसी ने अपना थीम सॉन्ग जारी किया, खेला होवे। टीएमसी के इस गाने के जवाब में बीजेपी की ओर से भी गाना जारी किया गया। ओ पिशी जाओ, पिशी जाओ, पिशी जाओ, जाओ जाओ रास्ता बेहाल। कुल मिलाकर बंगाल की लड़ाई पहले से ज्यादा तेज,
पहले से ज्यादा दिलचस्प और पहले से ज्यादा धारदार हो गई है। देखना होगा कि बंगाल की जनता के मन में किसका स्लोगन घर करता है, किसका स्लोगन बंगाल की जनता को पसंद आता है और जनता किसके स्लोगन पर भरोसा जताती है। पुरुलिया से सूर्याग्नि रॉय के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। रामायण सीरियल से मशहूर हुए अभिनेता अरुण गोविल आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अरुण गोविल ने दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने के बाद अरुण गोविल ने जय श्री राम का मुद्दा उठाया, पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। दोनों पकड़ लेंगे। बातचीत करने के लिए रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल। अरुण जी, आज आप बीजेपी में शामिल हुए हैं। 33 साल से ज़्यादा हो गए जब रामायण खत्म हुई। आपसे पहले कई किरदार, सीता, दीपिका चकलिया से लेके अरविंद त्रिवेदी, सब आके पॉलिटिक्स में जा चुके हैं। आप अंत में आए। मैं तब आया हूँ जब यहाँ से मुझे वापस जाने का न तो मौका मिलेगा न मेरे पास समय होगा। ठीक है। दूसरी बात, मैंने जैसा कहा, समय हर चीज़ का निर्धारित होता है। मेरा आज मन किया कि मुझे अब जाना चाहिए। जो मिस हो रहा था, कहीं मुझे लग रहा था मेरी ज़िंदगी में, मैं राजनीति करने यहाँ नहीं आया। मैं आपको सच बताता हूँ, बिल्कुल मेरी कोई महत्वाकांक्षाएँ नहीं है। मैं यहाँ कुछ पाने नहीं आया। मुझे मटीरियल नहीं चाहिए और राम जी ने दिया है मुझे मटीरियल जितना मुझे चाहिए था। ठीक है। मेरी कोई इच्छाएँ भी वैसी नहीं है। मैं देश के लिए जो अब करना चाहता हूँ, श्री राम का नाम लेकर जिस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से कुछ लोगों को एलर्जी हो गई है, मुझे ठीक नहीं लगा वो कभी। बिकॉज एक ऐसा हमारे पास एक उदाहरण है जो हमें संस्कार देता है, हमें संस्कृति देता है, हमारे कर्तव्य हमें सिखाता है, हमें कैसा होना चाहिए वो हमें सिखाता है, और उससे हमें एलर्जी हो जाती है तो हम कहाँ क्या करेंगे। तो वो ट्रिगर पॉइंट है मेरा। ममता बनर्जी को तो बहुत ज़्यादा एलर्जी है। राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षियों को एलर्जी है राम के नाम से, जय श्री राम से। तो वो मुझे नहीं ठीक लगा। तो मेरे आने का बेसिक कारण जो है वो ये है। ये थे अरुण गोविल, जिनका ये कहना है कि आज की जो राजनीति है वो पहले से बेहतर हो गई है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। आज बीजेपी ने अपनी तीसरी और चौथी लिस्ट जारी की। तीसरी लिस्ट में 148 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया तो चौथी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। असीम सरकार, मुकुल रॉय, राहुल सिन्हा को टिकट दिया गया। बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोमेन मित्रा की पत्नी को भी टिकट दिया है। मगर हैरानी वाली बात यह है कि शिखा मित्रा ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। शिखा मित्रा ने कहा कि टिकट को लेकर उनसे पहले संपर्क ही नहीं किया गया। না, আমি কখনোই কোনো মতে বিজেপিতে দাঁড়াচ্ছি না। যে সংবাদ, ভুয়ো সংবাদ আপনাদের কাছে বলা হচ্ছে, এটা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য না। আমি নিজেই বলছি আমি দাঁড়াবো না, মিথ্যে কথা এটা, ব্যাস হয়ে গেল। और अब एक बड़ी खबर भी हम आपको बता देते हैं जल्दी से। शिवसेना के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने आज तक के खास कार्यक्रम सीधी बात में कहा है कि शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बना दिया जाना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि यूपीए का पुनर्गठन भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को और मजबूत होना है, यूपीए को मजबूत होना है, तो शरद पवार ही हम लोगों के पास एकमात्र विकल्प हैं। संजय राउत ने यहां तक कहा कि अगर बीजेपी को टक्कर देना है तो शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। यूपी के अध्यक्ष फिलहाल सोनिया गांधी हैं और कांग्रेस यूपीए को लीड कर रहा है। अब ऐसे में संजय राउत ने शरद पवार का नाम आगे बढ़ाया। आपको लगता नहीं कि राष्ट्रीय लेवल पर इस वक्त स्ट्रांग ऑपोजिशन की जरूरत है? देखिए, महाराष्ट्र का जो प्रयोग हुआ है ना, एक एक्सपेरिमेंट, वो बेहतरीन और पूरे देश हमारे तरफ देख रहा है। हमने बार बार आह्वान किया है कि यूपीए का रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। आप यूपीए में अभी है नहीं? अभी हम एनडीए से तो हम बाहर निकल गए। अकाली दल एनडीए से बाहर है। ममता जी यूपीए में नहीं है। मोदी की बीजेपी में भी, एनडीए में भी नहीं। ऐसे बहुत से पॉलिटिकल छोटे बड़े रीजनल पार्टीज हैं जो ना एनडीए में है ना यूपीए में है। यूपीए में क्यों नहीं है, ये एक संशोधन का विषय है। तो हमारा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी को अगर मजबूत होना है अभी, तो यूपीए को मजबूत करना पड़ेगा। और यूपीए को अगर मजबूत करना है तो यूपीए की लीडरशिप किसी ऐसे नेता के पास देना चाहिए जो एक्टिव हो लाइफ है, जो एक्टिव भी हो और पूरे देश में उसको एक्सेप्टेंस हो अपोजिशन में। आज तो हम अपोजिशन में हैं। तो कौन ऐसा लीडर आपके नजर? अभी तो मुझे शरद पवार जी का नाम हमेशा मेरे सामने आता है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने एक्सेप्ट करना चाहिए
तो आपकी ये तरफ fact है, आप ये चाहते हैं कि अगर शरद पवार यूपीए के नेता बन जाएं चेयरमैन, सुना है जी कि वो एक्टिव नहीं है अपने कारणों से, आपकी इच्छा है कि उससे ऑपोजिशन मजबूत होगी? डेफिनेटली होगी। 20 मार्च शनिवार रात 8 बजे सीधी बात प्रभु चावला के साथ संजय राउत का ये पूरा इंटरव्यू देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसमें उन्होंने शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाने की बात कही बीजेपी को हराने के लिए। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।